हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मोशनल ईएमएफ एंड रोटेशनल ईएमएफ। आज का हमारा टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट को बेटा फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेटिक पोल हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, और ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर मूवमेंट किसके बने होते हैं बेटा, मेटल के। तो ये एक मेटल पीस है और जो कि अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, और जैसे ही ये एंटर करेगी तो देखिए क्या होगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन पर इसमें से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही थी, और जैसे ये एंटर करेगी इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करना स्टार्ट कर देंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है। और करंट इंड्यूस की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस नीचे की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। अगर मैं इसको कंडक्टर मानूं तो मैं देखूंगा कि करंट इसमें कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा सच डैट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आए, ऊपर की तरफ आए। तो करंट आपका कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। खास गौर करने वाली बात यह है कि करंट आपका एक मेटल पीस में इंड्यूस हुआ है, सर्किट नहीं था यहाँ पर, और ये आपका सर्कुलेटिंग करंट है। क्लियर है। अब जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, ठीक है, तो एक समय पे इसमें से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और जैसे ही इसका पीछे वाला हिस्सा आएगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से इसमें से कम गुजरना स्टार्ट होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया आगे जा चुका है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज होगा, क्योंकि बेटा पहले ज़्यादा जा रही थी अब कम जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज तो फिर से फ्लक्स इंड्यूस, और फिर से फ्लक्स इंड्यूस तो मतलब फिर से करंट। ठीक है, और इस बार करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, वो इस डायरेक्शन में घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से कंडक्टर मानूं और मेरे को अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट कैसे होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा बेटा। ठीक है, तो पीछे की तरफ जो सर्कुलेटिंग करंट होंगे उनका नेचर होगा क्लॉकवाइज, और जो आगे की तरफ सर्कुलेटिंग करंट थे उनका नेचर कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। इस करंट की जो अमाउंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस d∅dt डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। क्लियर है बात। अब जो ये सर्कुलेटिंग करंट है बेटा, इसी को आपको क्या बोला गया है, एडी करंट बोला गया है। ठीक है, और इस करंट की वजह से इस मेटल पीस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है बेटा। ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसलिए मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, रिटार्डिंग फोर्स लिख रहा हूँ। नोट करें जो फ्रिक्शन है वो भी क्या था, रिटार्डिंग फोर्स है, अपोजिशन फोर्स है। ठीक है, तो एडी करंट की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कैसा है, रिटार्डिंग नेचर का है, परंतु यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट लेस फ्रिक्शन फोर्स। देखिए जो पीस है ना तो नॉर्थ पोल के आपके कॉन्टैक्ट में है, ना ही साउथ पोल के कॉन्टैक्ट में। क्लियर है। अब ड्रॉबैक क्या है बेटा, देखिए अल्टीमेटली अब जब पीछे की तरफ फोर्स लगने लग गया तो आपको आगे की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स, अगर इसको मूव कराना है तो। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आप एक्स्ट्रा करने वाले हैं वो जस्ट क्या है, वेस्ट है, और वो अल्टीमेटली फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लग रहा है, और वो हीट के रूप में क्या होगा, डेसिपेट होगा। ठीक है, तो ड्रॉबैक क्या है बेटा, कॉज हीटिंग एंड हेंस एनर्जी लॉसेस। क्लियर है बात। चलिए ड्रॉबैक की बात कर ली, अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन पार्ट की। ये एक डिस्क है और वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें इस डिस्क को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है जो मैंने आपका हैच नहीं कर रखा है, ये आगे वाला पार्ट है, और जो हैचिंग कर रखी है वो पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक रोड है और उसके ऊपर मैंने कोयल को रैप कर दिया है। जैसे ही मैं इसमें से करंट गुजारूंगा और ये कोयल क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो पीछे वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम इससे गुजर रहा था, और जैसे ये आगे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम गुजरेगा। क्लियर है बात। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। इसी तरीके से जब आगे वाला पार्ट पीछे की तरफ जाएगा, पहले कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजर रही थी और अब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, तो उसमें भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो लगातार घूम रहा है तो लगातार फ्लक्स चेंज होगा और करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, और उस पर्टिकुलर करंट की वजह से, दैट इज एडी करंट की वजह से एक रिटार्डिंग फोर्स आएगा। मोशन आपका इस तरफ है तो रिटार्डिंग फोर्स कैसे आएगा, अपोजिशन, अल्टीमेटली ये डिस्क क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है। आप ये सिस्टम आपका ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो ट्रेन को आज की डेट में हम कैसे रोकते हैं, उसके पास शूज़ होते हैं और हाँ वो उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं जो उसका टायर है और उसको रोक देते हैं। क्लियर है बात आपको। परंतु जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो आपका क्या होगा, वियरिंग एंड टीयरिंग। परंतु इस पर्टिकुलर प्रोसेस में किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए ना ही किसी प्रकार का वियर एंड टीयर होता है।
मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पर हम बेटा पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते। मान लीजिए कल को इसमें से करंट पास ना हो कोयल में से, ठीक है, कोयल ही कट जाए तो करंट पास नहीं होगा। तो आपका अगर करंट पास नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ तो इसमें एडी करंट नहीं आएगा, और एडी करंट नहीं आया तो फिर रिटार्डिंग फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, जो बेसिक सिस्टम है डेट इज़ कॉन्टैक्ट वाला, उसी को हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं, ये तो सेकेंडरी ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरीके से जो एडी करंट की एप्लीकेशन और बहुत जगह है आपकी बुक में दे रखी हैं। जैसे एक है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में हमें क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट से। और जो एडी करंट का एक ड्रॉबैक क्या है, अपना हीटिंग प्रोड्यूस करता है ये, वो वहाँ पर फ़ायदेमंद हो जाता है। क्लियर है बात? तो बहुत सारी एप्लीकेशन है बुक में, उनको पढ़िए और जिसमें कोई डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं।